अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी पूरी कॉन्सेप्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया था। उसमें ऑनर क्या है, डिसऑनर क्या है, कौन होता है, ड्रायर कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ ही डिस्कस किया था। आज हम एक इलस्ट्रेशंस के ऊपर बात करेंगे और उसको जो डिटेल के साथ है उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम इसी डाटा में पास करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ए सोल्ड गुड्स टू बी वैल्यू और एस 10,000 on credit basis on 1st January 1991 on the same date said drew bill of exchange on B for Rs 10,000 at 3 months. It was accepted by B and return A on maturity B honors his acceptance. इसका सिंपली मतलब ये है कि ए ने कुछ चीज़ें भेजी 10,000 की और वो भी कर्ज पे बी को। ठीक है, डेट है 1991 1 जनवरी और उसी सेम डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना और बी को दिया गया 3 मंथ्स कि आप 3 मंथ्स के बाद ही हमें पैसे वापस करेंगे। तो बी ने वो एक्सेप्ट किया और वही बिल बी को ए को वापस किया और जब टाइम पूरा हो गया तो उन्होंने वो पेमेंट्स की। तो यही इलस्ट्रेशंस है। तो क्वेश्चंस भी इसी तरह आता है पेपर्स के अंदर, तो आपको उसे डिफ़िकल्ट नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है। और उसमें अब हम देखेंगे कि जो डेटा है, डेटा हम जनरल में किस तरह बनाएंगे, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट्स में तो सिंपली ये है कि आप दोनों के जर्नल्स बनाएं, ठीक है, और जो डेटा है वो डेटा जर्नल्स के अंदर ही पास कर दें। तो देखते हैं आप उसी डेटा को। और यहाँ पे जर्नल्स एज जनरल 20 जनरल, ये पहले मैंने बताया, ये मैंने बनाया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम जल्दी से उसको वाइंड अप करें। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 1 जनवरी 1/1/1991 को ये डेटा पास हो रही है। तो ये जो ए है, ए क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। क्या चीज़ सेल्स कर रहा है, गुड्स सेल्स कर रहा है, सेल्स अकाउंट्स बनेगा। ठीक है, और बी क्या कर रहा है, उसको परचेज़ कर रहा है, तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट बनेगा। ठीक है, कितने का, 10,000 का। यही यहाँ पे नहीं, सेल्स अकाउंट्स हमारा क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। जब एसेट से कोई चीज़ जा रही है तो इट्स मीन कि वो कम हो रही है, और जब एसेट्स में डिक्रीज़ हो तो हम उसको क्रेडिट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000। ठीक है जी। अब उन्होंने परचेज़ किया, तो जब परचेज़ कर रहे हैं इट्स मीन उसकी एसेट्स बढ़ रही है, तो उसको हम डेबिट लिखते हैं। ए ने सेल किया, बी ने परचेज़ किया। अब ए जनरल में डेबिट क्या होगा, वो बी से पैसे लेंगे, तो यहाँ पे बी अकाउंट बनेगा। बी अकाउंट कि बी से पैसे आएंगे, मतलब ये उसका डेबिट है। उससे जब पैसे आएंगे उसके एसेट्स में इंक्रीज़ होंगे, 10,000 उसके डेबिट हो जाएंगे। और उसकी ये ए अकाउंट, इसके ऊपर एक लाइबिलिटी है। ए जो कंपनी है, जो पार्टी है, उसकी एक लाइबिलिटी है बी के ऊपर, मतलब उसे ये पैसे देने हैं। तो यहाँ पे ए अकाउंट बनेगा और वो कितने, 10,000 की। ठीक है जी। तो जिस तरह के हमने पिछली चैप्टर्स में जब हम डेटा पास करते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं, उस क्लोजिंग के बाद नरेशंस लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंपली लिखे कि सोल्ड गुड्स। ठीक है, और यहाँ पे परचेज गुड्स, और इसको हमने क्लोज किया। दोनों के डेट सेम है, ये भी 1/1/1991। ठीक है, सेम डेट पे हो गया। ठीक है, उन्होंने सेल किया, उन्होंने परचेज़ किया। 1/1/1991 को ये पूरा डेटा पास हो गया। अब अगर आप देखें तो ये सिंपली वही सेम डेटा है जो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी की बात नहीं हो रही है। ए ने तो चीज़ भेजी बी को और बी ने उसकी पैसे देने हैं, लेकिन किस चीज़ के थ्रू देने हैं, जिस तरह के हमने बिल डिस्कस किया था कि एक बिल जब क्रेडिट की और उधार की ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पे दोनों पार्टी साइंस करते हैं और डेट मेंशंस करते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमें 3 महीने बाद इसी डेट पे ये पैसे वापस करने हैं। दोनों ने साइन किया, तो उससे बिल को हम बीच में लाते हैं और बिल का एंट्री हम पास करते हैं। तो अब ये बी से पैसे नहीं लेंगे, ये बिल के थ्रू, ये इस बिल के थ्रू ये पैसे बी से लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखेंगे, हम बिल रिसीवेबल के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, बी अकाउंट्स नहीं, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो वो कितने हैं, वो है 10,000।
ठीक है जी। और दूसरा हमारा क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारा बी अकाउंट होगा, बी अकाउंट। ये क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि ये जो बी अकाउंट है उससे हमें पैसे लेने हैं, तो जब हम बिल के थ्रू ये ले रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, एसेट्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ये डिक्रीज़ हो रहा है। जब डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इट्स मीन्स कि ये हमारे क्रेडिट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एज अकाउंट है ए एस, वही एज अकाउंट्स बनेगा, तो यहाँ पे एज अकाउंट हो गया, ठीक है। ये ए को हम पैसे दे रहे हैं, मतलब कि ए पार्टी के जो पैसे थे वो हम दे रहे हैं, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ये भी डेबिट साइड्स पे रिकॉर्ड करेंगे 10,000, ठीक है। और हमारा क्रेडिट क्या होगा, बिल पेएबल, बिल पेएबल अकाउंट, वो हमारा क्रेडिट होगा। बिल पेएबल अकाउंट्स क्रेडिट और एज अकाउंट्स डेबिट, ठीक है जी। तो इसी तरह ये डाटा हमारा बनेगा। फिर हम उसमें जो नरेशंस है वो नरेशन किस तरह लिखेंगे, सैम्पली यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिल ड्रॉन, और यहाँ पे बिल एक्सेप्टेड, मतलब बी ने एक्सेप्ट किया और बिल को पे किया, ठीक है जी। यहाँ पर डेट तो मेंशन नहीं किया है, तो वही सेम डेट लिखेंगे, जिस दिन ये सेल्स एंड परचेज हुआ है उसी दिन पे ये बिल बना, ठीक है जी। तो 1/1 सेम डेट है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे साथ, जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास जो बिल है, बिल के थ्रू हम पैसे रिसीव करेंगे। तो इसके लिए जो डेट 3 मंथ्स का बताया था, तो अभी 3 मंथ्स को देखते हैं। ये 1 जनवरी है 1991, तो जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल 1/1/1991 से ये 4/4/1991 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4/1991, लेकिन हम 1/4/1991 नहीं लिखेंगे, ये 1/4/1991, ठीक है जी। ये होना चाहिए कि 4/4/1991, क्योंकि ये यहाँ पर हमने 3 दिन और ऐड किए हैं और उसको ग्रेस डेज बोलते हैं। ग्रेस डेज का मतलब है कि ये तो होना चाहिए कि 3 महीने पूरे होंगे, तो 3 महीने के बाद जब पूरे हो जाते हैं तो उसकी 3 दिन बाद ही आपको जो बिल है वो दूसरी पार्टी के पास लेके जाना है, उसी सेम डेट पे नहीं, ठीक है। तो ये इसमें एक वर्डिंग है, ग्रेस पीरियड उसको बोलते हैं, ग्रेस पीरियड। तो ये 3 दिन उसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी किस डेट को हो रहे हैं, 4/4/1991 को, और यहाँ पे भी इसी तरह सेम 4/4/1991। तो इसके लिए आप यहाँ पर हम अब कैश रिसीव करेंगे, मतलब बिल का तो उसमें जिक्र है कि जब 3 महीने पूरे होंगे तो हम उसके थ्रू आपको कैश करेंगे, तो हमारे पास कैश आ जाएगा। हमने यहाँ पर सेल किया था ना, इस सेल्स की जो पैसे हैं वो हमें कैश में रिसीव होंगे, तो कैश अकाउंट्स, और कैश अकाउंट्स आपको पता है जब पैसे आते हैं एसेट्स बढ़ते हैं और वो हमारे डेबिट्स होते हैं। तो यहाँ पर 10,000 हम लिखेंगे। और यहाँ पे हमें बिल रिसीवेबल हमारे पास बिल पड़ा था, तो वो बिल के पैसे हमें मिल गए, तो उसको अब हम क्रेडिट कर देंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो कम हो गया ना, वो ख़त्म हो गया, तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। और दूसरी साइड्स पे देखते हैं बी जनरल का क्या पोजीशन रहेगा। तो यहाँ पे बिल पेएबल
बिल पेएबल मतलब उन्होंने पे किया, जो लाइबिलिटी उसको ख़त्म कर दिया। बिल पेएबल अकाउंट्स हमारे पास बनेगा और वो है 10,000। और दूसरा उसका कैश वो डिक्रीज़ होगा, जब कैश डिक्रीज़ होता है तो हम उसको क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है जी। अब इसका नरेशंस क्या होगा, बिल ऑनर्ड, और यहाँ पर भी बिल ऑनर्ड, यहाँ पर सिंपल ही लिखते हैं ऑनर्ड, काफ़ी है। ठीक है जी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इस डेटा के लिहाज से आप कंफ्यूज ना हो, ये बहुत ही सिंपल है। पहले ए बी की बात हो रही थी, फिर बात बिल की तरफ आ गई, बिल ऑफ एक्सचेंज की चैप्टर है, इसी वजह से बिल बनाया गया, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। ठीक है। फिर जब टाइम पूरा हो गया, 3 महीने पूरे हो गए, तो 3 महीने जब पूरी हो गई उसकी 3 दिन बाद, यहाँ पे देखें 1/4/1991 को होना था, लेकिन हम 4/4/1991 को उनके पास गए, क्योंकि ये 3 डेज़ ये बिल ऑफ एक्सचेंज के लाज में है कि आपको 3 दिन के बाद ही जाना है। तो 4/4/1991 के डेट पे हम चले गए और वहाँ पे बिल जब उनको शो किया तो उन्होंने कैश दिया, तो हमारा कैश हमारे पास आ गया और कैश अकाउंट्स बना वो 10,000। और यहाँ पर जो हमारा बिल था, बिल हमारे पास पड़ा था, हम कह रहे थे कि ये हमारे एसेट्स है, लेकिन वो अभी हमें कैश में रिसीव हो गया तो वो डिक्रीज़ हो गया और हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए। और यहाँ पे बिल पेएबल, यहाँ पे हमारे क्रेडिट्स थे, अब वो डेबिट्स हो गए, और जो कैश था, कैश उनके कम हो गए तो कैश क्रेडिट्स हो गया। और यहाँ पे नरेशन में बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड्स का नरेशन हमने पास किया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।